राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह में शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने लिस्बन के मेयर और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है और दोनों देश कई क्षेत्रों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने लिस्बन की खुले विचारों वाली सोच, लोगों की गर्मजोशी, सांस्कृतिक समृद्धि, सहिष्णुता और विविधता के प्रति सम्मान की सराहना की। पुर्तगाल के अपनी पहली राज्य की यात्रा के अवसर पर आज लिस्बन के इस खूबसूरत शहर में आपसे मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। आज मेरे साथ राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन भाबरिया तथा सांसद श्री धवल पटेल और श्रीमती संध्या रे भी मौजूद है। पुर्तगाल ऐसा देश है जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक और घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हमारे द्विपक्षीय संबंध समय के साथ और भी प्रगाढ़ हो रही है। हमारे देश कई क्षेत्र में जैसे कि व्यापार एवं वाणिज्य, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, प्रवास और संस्कृति में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। यात्रा के दौरान मैंने पुर्तगाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं असेंबली के अध्यक्ष के साथ सार्थक चर्चा की। पुर्तगाल में अपने लघु लेकिन अत्यंत सार्थक प्रवास के दौरान मैंने भारत और पुर्तगाल के बीच मौजूद सांस्कृतिक संबंध को महसूस किया, जो भारतीय कला, संस्कृति एवं खान पान, योगा एवं आयुर्वेद की लोकप्रियता में देखे जा सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि लिस्बन की कई सड़कों के नाम भारत से संबंधित, जिनमें महात्मा गांधी एवेन्यू भी शामिल है। मुझे गांधी जी और कस्तूरबा जी की भव्य प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। मुझे आप सभी माननीय प्रवासी, भारतीय प्रवासी और भारत पुर्तगाल समुदाय के सदस्यों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। भारत के कई हिस्सों में से आकर विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हुए आप न केवल भारत के विविधता को दर्शाती है, बल्कि हमारे महान देशों की से को जुड़ने का भी साझा मूल्य, लोकतंत्र, बहुलवाद, भाईचारा और भावना के भी प्रतिनिधित्व करते हैं। पुर्तगाल ऐसा देश है जो सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को गले लगाता है और उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने नवकार मंत्र के आध्यात्मिक शक्ति और उसकी शांति प्रदान करने वाली ऊर्जा पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने मंत्र के पवित्र छंदों का पाठ करते हुए इसे स्थिरता और आंतरिक प्रकाश का प्रतीक बताया। उन्होंने साझा किया कि कैसे वे स्वयं इस मंत्र की ऊर्जा को महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री ने देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं द्वारा एक साथ मंत्र जाप को अद्भुत और अभूतपूर्व सामूहिक चेतना का अनुभव बताया। मन शांत है, मन स्थिर है, सिर्फ शांति एक अद्भुत अनुभूति है। शब्दों से परे, सोच से भी परे नवकार महामंत्र अब भी मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, एमो लोए सब सावणम। एक स्वर, एक प्रवाह, एक ऊर्जा, न कोई उतार न कोई चढ़ाव, बस स्थिरता।
बस समभाव, एक ऐसी चेतना, एक जैसी लय, एक जैसा प्रकाश भीतर ही भीतर। मैं नवकार महामंत्र की इस आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं। साथियों, नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे जीवन का मूल स्वर, और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो भव्य जीवों को बोध कराते हैं, जिनके 12 दिव्य गुण है, सिद्ध, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया, मोक्ष को प्राप्त किया, 8 शुद्ध गुण जिनके पास है, आचार्य, जो महाव्रत का पालन करते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, 36 गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व है, उपाध्याय, जो मोक्ष मार्ग के ज्ञान को शिक्षा में ढालते हैं, जो 25 गुणों से भरे हुए हैं, साधु, जो तप की अग्नि में खुद को कसते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति को उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इनमें भी हैं 27 महान गुण। साथियों, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि देश में अनेक स्थानों पर हमें गुरु भगवंतों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं इस ग्लोबल इवेंट के आयोजन के लिए समस्त जैन परिवार को नमन करता हूं। आज पूरे देश में, विदेश में जो हमारे आचार्य भगवंत महाराज साहब, मुनि महाराज, श्रावक साविका जुटे हैं, मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी कड़ी में आपकी वरिष्ठ नेता आतिशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ा दी जाने से इसके खिलाफ अभिभावक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली के इतिहास में ऐसी खुली छूट कभी भी प्राइवेट स्कूलों को नहीं दी गई और पिछले 10 सालों से आप सरकार इसके खिलाफ लड़ रही थी। इसके साथ ही आतिशी ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद से कुछ सवाल भी पूछे। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ाने से दिल्ली के लोगों में, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता में हाहाकार मची हुई है। कई स्कूलों ने 30%, 40%, 50%, 60%, 80% तक अपनी फीस बढ़ाई है। तपती हुई गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में माता पिता स्कूलों के गेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं
कल तो एक महिला प्रोटेस्ट करते करते बेहोश भी हो गई, लेकिन स्कूल वालों ने गेट नहीं खोला, उनकी बात नहीं सुनी। पिछले 10 साल से दिल्ली में माता पिता की, पेरेंट्स की हक की सरकार चल रही थी और उन्हें अब पता चल गया कि अब भारतीय जनता पार्टी की जीत से प्राइवेट स्कूल के मालिकों की सरकार आ गई है। जो प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार से लड़ती रही कि फीस बढ़ाओ, फीस बढ़ाओ, फीस बढ़ाओ, उस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की असलियत सामने आ गई कि वो भारतीय जनता पार्टी की एसोसिएशन है। इन प्राइवेट स्कूल के मालिक ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इसी वजह से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस बेतहाशा बढ़ रही है। दिल्ली के इतिहास में ऐसी खुली छूट कभी भी प्राइवेट स्कूल्स को नहीं दी गई है। 10 साल से आम आदमी पार्टी इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ रही थी, उनकी फीस कंट्रोल करके रखी हुई थी, इन प्राइवेट स्कूलों से कोर्ट में लड़ रही थी, इनके ऑडिट करवा रही थी, सीएजी पैनल्ड ऑडिटर से करवा रही थी, और अगर गलत फीस किसी ने स्कूल ने ले ली तो उस गलत फीस को रिफंड करवा रही थी। लेकिन आज आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आधिकारिक तौर से जैसे ही मामला ठंडा होगा, प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दी जाएगी 10% अपनी फीस बढ़ाने की। तो आज मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहली बात वो इस जवाब दें, क्या 6 अप्रैल को संडे के दिन दोपहर को 1 बजे उनके घर में कोई ऐसी मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी जिसमें दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के मालिक आए हुए थे, उनकी मैनेजमेंट आई हुई थी? मेरा आशीष सूद जी से दूसरा सवाल कि क्या ऐसा आश्वासन दिया गया है प्राइवेट स्कूलों को कि जल्द ही ऐसा ऑर्डर निकाला जाएगा जिसमें उनको हर साल बिना किसी परमिशन, बिना किसी ऑडिट के 10% फीस बढ़ाने का अधिकार मिल जाएगा? तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्राइवेट स्कूल के मालिकों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सांठ-गांठ है, और अब प्राइवेट स्कूलों को आश्वासन भी दिया गया है कि आपको एक फॉर्मल तरीके से हम खुली छूट दे देंगे आने वाले समय में कि आपने जितनी फीस बढ़ानी है आप हमसे बिना परमिशन लिए हुए बढ़ाइए। थैंक यू। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी महीने 2 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के साथ साथ प्रस्तावित भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में वक्फ अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। पंजाब में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बाड़ के पास हुए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस विस्फोट में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लड़कियों को सुरक्षा व शिक्षा देने से आगे बढ़कर उन्हें सक्रिय रूप से सक्षम व उन्नत बनाने का समय आ गया है।
आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक द्वारा हिंदुओं पर की गई टिप्पणी के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाथापाई हो गई, जिसके बाद अधिकारियों ने कई विधायकों को बाहर निकाला। कांग्रेस अहमदाबाद में 2 दिवसीय CWC बैठक कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व नमोकार महामंत्र दिवस पर कहा कि यह महामंत्र भौतिक, दैवीय और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाने का समाधान है। राजस्थान में गर्मी का दौर जारी है, हालांकि आगामी 1-2 दिन में इससे कुछ राहत मिलने की आशंका है। कॉमेडियन कुणाल कामरा का कहना है कि रियलिटी शो बिग बॉस के आगामी सीजन में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नोएडा थाना सेक्टर 113 में देर रात को पुलिस से मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जो राह चलते महिलाओं को सम्मोहित करके उनके जेवर लूटते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने पूज्य पिताश्री स्वर्गीय शेर सिंह धामी की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर खटीमा उधम सिंह नगर में सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय शेर सिंह धामी द्वारा एक सैनिक के रूप में मां भारती की सेवा में किए गए योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा उनके जीवन के मूल मंत्र थे। उन्होंने न सिर्फ सैन्य सेवा का धर्म निभाया, बल्कि अपने परिवार को सादगी, सत्य और समर्पण जैसे जीवन मूल्य भी सिखाए। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी मेरे पारिवारिक जनों का आज मैं इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज के इस अवसर पर सेना के वीर योद्धाओं का सानिध्य पाकर सच में मेरा मन बहुत ही भावुक हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो जैसे मैं अपने पूज्य पिताजी के सानिध्य में हूं। जो अनुशासन मैंने उनसे सीखा, जो सेना के अंदर सिखलाई होती है, वो सच में कुछ न कुछ जीवन में हम उसको पाकर आज अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं ऐसे ही अपने परिवारों के बीच में हूं। भाइयों बहनों, पिताजी की ये 5वीं पुण्यतिथि को लेकर जब मैंने माताजी से पूछा कि किस प्रकार से हमें उनकी पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम करना चाहिए, किस प्रकार से उनको मनाना चाहिए, क्योंकि माताजी की बहुत इच्छा रहती है कि कोई न कोई कार्यक्रम जरूर होना चाहिए, क्योंकि पिताजी भले ही उनका छोटा दायरा था यहाँ, लेकिन उनका हमेशा ही रहता था कि कोई भी कार्यक्रम हो तो जरूर जो है सबको बुलाया जाए, किसी न किसी रूप में सबको सम्मिलित किया जाए। तो माताजी ने कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर ऐसा काम करो कि जिससे जो हमारी वीरांगनाएं हैं, वीर नारियां हैं, सैनिक हैं, या और कुछ काम कर सकते हो तो जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनकी कुछ मदद हो जाए, उनको आगे बढ़ाने में कोई प्रोत्साहन मिल सके, तो ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान हो जाए, ऐसा मेरी मां की भी इच्छा थी। और मैंने कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि प्रत्येक वर्ष मैंने तय किया कि प्रत्येक वर्ष, चूंकि पूज्य पिताजी जब सेना में थे और सेना के बाद भी हमेशा वो समाज के बारे में सोचते थे, सैनिकों के बारे में सोचते थे, अपने पुराने मित्रों के बारे में इतने प्रसन्न होते थे जब वो मिलते थे होंगे। तो मैं देखता था उनको कि जब वो मिलते थे उनसे तो ऐसा लगता था कि अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्रेम उनसे करते हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है। तो मुझे भी लगा कि उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर सभी सैनिकों का एक समागम हो, सारे लोग आपस में मिले। और सच में वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आज वो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। और मैं बताऊं आपको कि महार रेजिमेंट के जब 15 महार का वो रेजिमेंट डे होता है तो उस दिन हर वर्ष हमारे 15 महार के लोग पिछले 4 सालों से मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया तो उस दिवस को वो मुख्य सेवक सदन में हमारे यहीं पर जो है मुख्यमंत्री निवास में उसको आयोजित करते हैं।
आज जब हम पुण्यतिथि के अवसर पर इसको सैनिक सम्मान के रूप में मना रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको और हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम कुछ और नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन और खटीमा क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोग यहां पर पधारे हैं। मैं उन समस्त भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज इस पुण्य स्मृति को समर्पित इस समारोह को भावपूर्ण तरीके से इसको आयोजित किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में विश्व बंजारा दिवस पर भव्य बंजारा महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। सीएम ने सभी को विश्व बंजारा दिवस की शुभकामना दी और समाज के गौरवशाली इतिहास पर स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि व्यापार और व्यवसाय से सदैव जुड़े रहने वाला बंजारा समाज आज भी अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को सहेजे हुए है। छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि में और हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में विश्व बंजारा दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ द्वारा आयोजित बंजारा समाज के इस महाकुंभ में केंद्र स्तर के और प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारीगण और इस महाकुंभ में पूरे देश भर से पधारे हमारे बंजारा समाज के बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे प्रेस मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को विश्व बंजारा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर आप सबने याद किया, यहां पर बुलाए, सम्मानित किए, इसलिए पूरे समाज का हम आभार भी व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आप सब लोगों का हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और विशेषकर हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से जो हमारे मंत्रीगण और समाज के प्रमुखगण पधारे हैं, उनका विशेष रूप से अभिनंदन है, स्वागत है। बंजारा समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे विधायक जी हैं संपत अग्रवाल जी, उनके क्षेत्र में समाज की बहुत बहुलता है। 3 पार्षद वहां पर हैं। बसना नगर पालिका में 3 पार्षद भी बंजारा समाज से हैं। तो इस तरह से, और महाराष्ट्र में हमारे इतने 2 मंत्री और भी कई वहां पर जनप्रतिनिधि होंगे। तो इस तरह से आज राजनीति के क्षेत्र में भी बंजारा समाज का पकड़ है। प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं सदाशिवराम नाइक जी, समाज की समस्याओं के प्रति ध्यान दिलाए हैं। इसमें आपका अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का भी एक मामला है, आपका कारपोरेशन गठन का भी है, और समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की भी बात है, हॉस्टल की भी बात है। तो ये सब सारा मांग प्रदेश अध्यक्ष जी ने रखा है। मैं पूरे समाज को आश्वस्त करता हूं, यहां पर पूरे देश भर से समाज के लोग आए हैं, कि इन मांगों पर निश्चित रूप से हमारी सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और जो भी संभव होगा, जो भी मांग संभव होगा, उसको अवश्य सरकार पूरा करेगी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक शहीद मंगल पांडे को उनकी बलिदान दिवस पर श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर द्वारा संचालित शहीद स्मारक रमेश नगर में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह कार्यक्रम श्री मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें संस्था के अध्यक्ष दिनेश तंवर, महासचिव ललित सुमन, प्राचार्य प्रदीप कुमार, शिक्षकगण एवं छात्रों ने भाग लिया।
कार्यक्रम के दौरान जाग उठा है भारत, राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम अभियान के राष्ट्रीय संयोजक ललित सुमन ने मास्टर राजवीर शास्त्री और सुशील खन्ना को भारत माता की प्रतिमा के साथ शॉल भेंट कर सम्मानित किया। गायक मास्टर जी राजवीर शास्त्री ने वीर बलिदानियों की गाथा पर क्रांतिकारी गीतों की प्रस्तुति दी, जो उपस्थित जनसमूह को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर गई। वहीं सुशील खन्ना ने इस मौके पर निशुल्क श्री देव भगवत जी गुणगान मंडल की घोषणा की, जो देश भर में घूम घूम कर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के बलिदान की गाथा का प्रचार करेगा। देश धर्म हित किए बड़े बलिदान वीरों ने, इतिहासों में बना गई पहचान वीरों ने, पहचान वीरों ने। जब अहमद शाह अब्दाली ने अनरीति का मुंह मोड़ लिया, सूरजमल के जवाहर सिंह ने जाके दिल्ली को तोड़ दिया, जाके दिल्ली को तोड़ दिया। भारत के छोरों ने जाके दुश्मन का मुंह मोड़ दिया, छाती अड़ा के रे बल्लू सिंह ने गेट किले का तोड़ दिया, गेट किले का तोड़ दिया। वैदिक संस्कृति की रखी शान वीरों ने, देश धर्म हित किए बड़े बलिदान वीरों ने। औरंगजेब का परवाना लेके जब रे आया था, हीन समझ के रावत ने वो ठोकर से ठुकराया था, ठोकर से ठुकराया था। हिंदू धर्म ना छोड़ा अमन ने, हिंदू धर्म ना छोड़ा अमन ने, काफी जोर लगाया था। राम कृष्ण का वंशज जिंदा दिल्ली में गड़वाया था, और कितनी माताओं के लाल कर दिए कुर्बान वीरों ने। देश धर्म हित किए बड़े बलिदान वीरों ने। नाहर सिंह ने जवाहर के संग में सच्ची यारी निभाई थी, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों की करी पिटाई थी। चांदनी चौक पे अंग्रेजों की लाश बिछाई थी, धोखे से बुला लिया नाहर को वहां फांसी लगवाई थी। जन कितने कुर्बान कर दिए गए जवान वीरों ने, देश धर्म हित किए बड़े बलिदान वीरों ने। अर्जुन सिंह था जाट सिख ऋषि, दयानंद गुरु बना लिया, जिसके बेटे किशन सिंह के घर भगत सिंह ने जन्म लिया, जिसने ब्रिटिश शासन को जाके बुरी तरह से हिला दिया। राजगुरु सुखदेव के समझो फांसी ऊपर झुला दिया। इस भारत की सदा ही रखी है आन वीरों ने, देश धर्म हित किए बड़े बलिदान वीरों ने, बलिदान वीरों ने। जय हिंद, जय भारत। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।